Student, today I will discuss the another question also, and this is a special terms in this question. That's why I want to discuss with you. This is a question. Pass journal entries for the following. Number one is the interest due but not received, rupees 4,000. Interest due but not received. My dear student, these terms you have used in the second chapter basic accounting term. उसमें आपने इसको स्टडी करा होगा, लेकिन यहाँ पर दोबारा से हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. कोई भी इनकम हो सकती है जो ड्यू हो बट नॉट रिसीव्ड, आपने रिसीव्ड ना करी हो, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्रूड इनकम. माय डियर स्टूडेंट, एक्रूड इनकम वो इनकम जो आपने अर्न कर ली लेकिन आपको रिसीव्ड नहीं हुई. विच इनकम आर अर्न बट नॉट रिसीव्ड आर कॉल्ड एक्रूड इनकम. एंड एक्रूड इनकम इज़ अ एसेट ऑफ अ बिजनेस. और एसेट डेबिट होती हैं. ये एसेट क्यों होती हैं? क्योंकि अगर कोई इनकम आपको रिसीव्ड हो जाए तो वो कैश की फॉर्म में आ जाएगी, एंड कैश इज़ एसेट. लेकिन अगर आपको रिसीव्ड नहीं हुई है, कुछ समय बाद रिसीव्ड होगी, तो डेफिनेटली दिस अ वैल्यूएबल थिंग फॉर यू. एंड ये चीज़ आपको कुछ समय बाद रिसीव्ड होगी. तो अगर कैश में रिसीव्ड हो जाती है तो कैश एसेट है, और रिसीव्ड नहीं हुई वैल्यूएबल चीज़ है, तो एक्रूड भी आपकी एसेट ही रहेगी जब तक आपको वो रिसीव्ड नहीं हो जाती. और जब वो रिसीव्ड हो जाएगी तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू कैश, एंड कैश विल बी योर एसेट. तो माय डियर स्टूडेंट, एक्रूड इनकम इज़ योर एसेट. तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इट्स मीन्स एक्रूड इंटरेस्ट. अमाउंट इज़ अ 4,000 रुपीज़. तो आप जनरल एंट्री बनाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. यू कैन सी डेबिट 4,000 रुपीज, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बिकॉज एक्रूड इंटरेस्ट इज अ एसेट. एक्रूड इज अ एसेट, एसेट शुड बी डेबिट. तो हमने इसे डेबिट ही लिख दिया है. एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज इंटरेस्ट इज़ अ इनकम. इंटरेस्ट इज़ अ इनकम. आपने कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं है. अगर मिल चुकी होती तो आप कहते कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. कैश आप कहते हैं व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन. और कैश आया किसकी वजह से? इंटरेस्ट की वजह से. तब भी इंटरेस्ट हमारी इनकम होती. इंटरेस्ट अब भी हमारी इनकम है. तो इंटरेस्ट इज इनकम, दैट्स वाई इट इज़ क्रेडिट. और एक्रूड इज़ अ एसेट, दैट्स वाई एक्रूड इंटरेस्ट इज डेबिट. अमाउंट इज़ अ 4,000 रुपीज़. दिस अ स्पेशल जनरल स्पेशल टर्म्स. सेकेंड इज अ सैलरी ड्यू. सैलरी ड्यू टू स्टाफ. स्टाफ को सैलरी ड्यू देनी हमें बाकी है 25,000 हमें देनी है. सैलरी ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ को हमें देनी है 25,000 रुपये. और इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में सेकंड चैप्टर में पढ़ाया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड. वो खर्चे जो कि ड्यू हो चुके हैं, देने बाकी हैं लेकिन अभी तक दिए नहीं गए हैं, डैट इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. तो सैलरी ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ को देनी बाकी है 25,000. तो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ अ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी शुड बी क्रेडिट. तो आप चेक कर सकते हैं सेकंड जनरल एंट्री टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्रेडिट किया है, बट सैलरी को हमने डेबिट करा बिकॉज सैलरी इज एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस. अमाउंट इज 25,000. माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने सैलरी पेड कर दी होती तो हमारी एंट्री बनती सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट. तो सैलरी तब भी खर्चा होता है डेबिट करते, और टू कैश इसलिए कहते हैं बिकॉज कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. बट हमने दी नहीं, देनी बाकी है, तो हम कहेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट. सैलरी अभी भी हमारा खर्चा है, डेबिट करेंगे. एंड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट. नाउ वी विल कम ऑन द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज सेज आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर. माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए. आउट ऑफ द रेंट पेड, इट्स मीन आपने रेंट पेड कर दिया है, लेकिन जो भी आपने रेंट पेड करा है उसमें से आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000, हो सकता है कि आपने 10,000 रुपये पेड कर दिए हो, उसमें से 2,000 रुपये रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर के हैं. इट्स मीन्स अगर सपोज़ 10,000 रुपीज़ आपने पेड करा है, उसमें से 2,000 रुपये नेक्स्ट ईयर के हैं, तो यू हैव पेड इन एडवांस 2,000 रुपीज़. तो प्रीपेड कर दिया आपने. एंड प्रीपेड इज़ योर एसेट. इन द सेकंड चैप्टर आपने इसे समझा होगा. प्रीपेड इज़ अ एसेट. तो अगर प्रीपेड आपकी एसेट है तो एसेट डेबिट होनी चाहिए. तो यू विल से प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट. प्रीपेड रेंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज प्रीपेड रेंट इज़ अ एसेट. एंड टू रेंट अकाउंट,
डियर स्टूडेंट, रेंट को क्रेडिट क्यों किया गया है? बिकॉज इस वक्त हम पेड नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट पेइंग एट परसेंट। अगर अभी पेड किया गया होता तो हम कहते व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। बट ये इन्होंने हमसे कहा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर हो चुका है, 2000 रुपीज़ हो चुके हैं, उसमें से 2000 रुपये नेक्स्ट ईयर के हैं। इसका मतलब अगर आपने 10,000 रुपये का पेमेंट करा था तो आपने एंट्री बनाई होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश तो 10,000 रुपये गया, बट रेंट जो आपने खर्चा माना था 10,000 का, रेंट इज़ नॉट एक्सपेंसिस ऑफ द 10,000। रेंट तो 8,000 रुपये से खर्चा है इस साल का। तो आपको उस रेंट को जो डेबिट करा था उस रेंट को आप क्रेडिट कर रहे हैं इस जनरल एंट्री में। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो इस रेंट को क्रेडिट किया गया है, इस रेंट को इसलिए क्रेडिट किया गया है बिकॉज आप वो जो 2,000 रुपीज़ आपने पहले जमा कर दिए थे जो कि हमारा एक्सपेंसेस नहीं था, उस एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए उस समय आपने डेबिट करे थे। आज आप रेंट को क्रेडिट कर रहे हैं और कितने रुपए से क्रेडिट कर रहे हैं? 2,000 रुपये से। तो आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपये का हमारा एक्सपेंसेस नहीं है, ये तो हमारी एसेट है। एसेट को डेबिट करा और रेंट जो पेड कर चुके थे उसे हमने एक्सपेंसेस से हटाया। तो डेबिट के साइड को हटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो दिस इज द रूल। नेक्स्ट ईयर 4, प्रोवाइड 10% depreciation. My dear student, first of all, you know very well, you know about the meaning of depreciation. Depreciation का मतलब डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू में डिक्रीमेंट होना है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। देयर आर टू वर्ड्स, एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन का मतलब किसी की चीज़ की वैल्यू बढ़ना, एप्रिशिएट करना, एप्रिशिएशन। एंड डेप्रिशिएशन का मतलब किसी की वैल्यू घटना, डेप्रिशिएशन। माय डियर स्टूडेंट, सपोज आप ज़मीन खरीदते हैं तो परचेज द लैंड, तो लैंड की वैल्यू बढ़ती है तो हम कहेंगे एप्रिशिएशन द लैंड। लेकिन अगर आपने बाइक खरीदी तो बाइक की वैल्यू घटती है, हम कहेंगे डेप्रिशिएशन द बाइक। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। उसकी कॉस्टिंग 5,000 है, उसमें डेप्रिशिएशन लगेगा 10%। तो 5,000 इंटू 10/100 करेंगे तो 500 रुपये, 500 रुपये का डेप्रिशिएशन लगेगा। 500 का डेप्रिशिएशन लगेगा तो फोर्थ एंट्री बनेगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेप्रिशिएशन इज़ अ लॉस एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। नुकसान हुआ है तो हम कहेंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। इन्होंने कैलकुलेट करा है कि 5,000 ऑफ 10%, 500 रुपीज़ विल कम। लेकिन क्रेडिट करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। वाई? बिकॉज एट परसेंट अगर हमारे फर्नीचर पर डेप्रिशिएशन लग रहा है तो फर्नीचर 500 रुपीज़ का बिजनेस से जा रहा है। व्हाट गोज आउट? फर्नीचर गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। जो भी वैल्यू थी फर्नीचर की, 5,000 रुपये वैल्यू थी, उसमें से 500 रुपये वैल्यू चली गई। तो व्हाट गोज आउट? फर्नीचर गोज आउट। डेट्स वाई फर्नीचर पे व्हाट गोज आउट का रूल लगा है और वो 500 रुपीज़ से जा चुका है। नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। हम गुड्स यूज़ कर रहे हैं, अपना जो सामान है उसे यूज़ कर रहे हैं इन मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने में। सेल्स प्राइस 2,000, अगर हम इसे मार्केट में बेचेंगे तो 2,000 रुपये का, बट कॉस्ट 1,500। लेकिन जो इसकी लागत है, जो कॉस्ट है जिसमें बन के तैयार हुआ है वो 1,500 रुपये है। तो ये हमने अपने लिए बनाया है, तो हम इसे सेलिंग प्राइस पे नहीं कॉस्ट प्राइस पे एज्यूम करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमने अपने लिए बनाई है, हमने बिजनेस के लिए बनाई है। तो हम उसे सेलिंग प्राइस पे एज्यूम नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग इन द मार्केट एट प्रेजेंट। यहाँ पर क्लियर लिखा है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। हमने अपना गुड्स यूज़ करा फर्नीचर बनाने में। फर्नीचर किसका? बिजनेस का। बिजनेस के अंदर क्या आया? फर्नीचर आया। और बिजनेस के पास से गया डेफिनेटली हमारे पास से गुड्स चला गया, बट गुड्स तो नहीं लिखेंगे बिकॉज जब हमने सामान खरीदते हैं तो व्हाट कम्स इन? परचेज कम्स इन। तो जब उसी परचेज को आपने यूज़ करा तो व्हाट गोज आउट? परचेज गोज आउट। तो आप देख सकते हैं हम कहेंगे व्हाट कम्स इन? फर्नीचर कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट? परचेज गोज आउट। बट amount is a 1,500 only, not 2,000, because 2,000 is a selling price. तो at present we are not selling the market. ये हमने अपने लिए बनाया है, उसकी कॉस्ट 1,500 रुपये आई है, तो we will assume on only cost 1,500. Now we will come on the next entry. Next entry is received commission 10,000 by check. चेक के थ्रू में रिसीव हुआ 10,000 का कमीशन, हाफ ऑफ विच इन एडवांस। इसमें से आधा एडवांस है। तो अगर हम कहते हैं कि हमें कमीशन रिसीव हुआ तो हम कहेंगे व्हाट कम्स इन? बैंक बैलेंस कम्स इन। तो नाउ यू कैन चेक इन द 5th एंट्री। हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू कमीशन रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू कमीशन रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए कहा बिकॉज बैंक बैलेंस कम्स इन एंड कमीशन रिसीव्ड इज़ अ इनकम। लेकिन हमने अमाउंट लिखी 10,000 रुपये।
बट माय डियर स्टूडेंट, ये जो कमीशन रिसीव्ड हमने 10,000 की इनकम लिखी है गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज उसमें आधा पैसा तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में हमने रिसीव करा है। तो हमारी जो इनकम है, इनकम केवल 5,000 रुपीज़ है। इसी वजह से हमें सेकंड एंट्री बनानी पड़ेगी। बी नंबर एंट्री विल मेक, बी नंबर एंट्री सेज कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक हियर माय डियर स्टूडेंट, आपने जिस कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट किया था उसे ही आपने डेबिट किया है। इट्स मीन्स यू वांट टू कैंसिल सम अमाउंट, आप कुछ अमाउंट कैंसिल करना चाहते हैं, बिकॉज जितना भी आपने कमीशन रिसीव्ड कर लिया है वो गलत है, उसकी कुछ अमाउंट आप कैंसिल करना चाहते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपने 10,000 रुपीज़ रिसीव करें, उसमें से आप ये 5,000 रुपीज़ कैंसिल कर रहे हैं, दिस 5,000। तो आप यूँ कहेंगे फर्नीचर रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। तो कमीशन रिसीव्ड को हम कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज दिस कमीशन इज़ नॉट इनकम। एंड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यस माय डियर स्टूडेंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में जो भी हमें पैसा रिसीव्ड होता है दैट इज़ द लायबिलिटी, वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इज़ अ क्रेडिट, बट दैट्स वाई उसे हमने क्रेडिट किया गया है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहेंगे तो इसकी कंबाइंड भी बना के हम तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं, आप ध्यान से चेक करें कि बैंक ऑन डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड यहाँ क्रेडिट में आया है, तो कमीशन रिसीव्ड डेबिट में आया है, तो ये खुद ही कैंसिल हो रहे हैं। अगर आप चाहते तो एक एंट्री इसकी बना के तैयार कर सकते थे। आप कह सकते हैं व्हाट कम्स इन बैंक बैलेंस कम्स इन। माय डियर, आप चेक करेंगे केवल एक एंट्री हम बना के तैयार कर सकते थे। हम कहते हैं पर व्हाट कम्स इन बैंक बैलेंस कम्स इन, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे 10,000 रुपये थे, दिस अमाउंट से। इसके बाद हम कहेंगे ये पैसा अगर हमारे पास आया तो किसकी वजह से आया है, टू कमीशन, तो कमीशन हम कहेंगे क्रेडिट टू कमीशन रिसीव्ड, बट यहाँ पर हम 10,000 की जगह 5,000 अमाउंट लिखनी चाहिए थी हमें, दिस अमाउंट शुड बी द 5,000 रुपीज़, और इसको हमें कमीशन एडवांस को हमें 5,000 यहाँ लिखना चाहिए, बिकॉज जो हमारा कमीशन रिसीव्ड है वो हमारी इनकम है और कमीशन रिसीव्ड एडवांस इज़ अ लायबिलिटी, और दोनों की अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए 5,000 से। तो हमारी इस तरह से कंबाइंड एंट्री भी बन के तैयार हो सकती थी, लेकिन हमने इसमें यहाँ देखा है कि इसको हमने अलग अलग बना के तैयार किया है। सबसे पहले हमने टोटल कमीशन रिसीव्ड को इनकम बनाया है और उसमें से फिर 5,000 रुपीज़ डेबिट करके इनकम को कैंसिल कर दिया है और उसे लायबिलिटी बना दिया है एडवांस बनाकर। नाउ दिस इज़ द कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।